अब ये बताइए जावेद लतीफ साहब की जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने बात की है, तो आपकी पार्टी कहती थी कि साजिश आपके खिलाफ हो गई और सिलेक्टेड का टाइटल दे दिया गया इमरान खान साहब को। आज तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने इंकशाफ किया है कि पीटीआई ने उनके खिलाफ 2018 में साजिश की। तो साजिश तो बहुत से लोगों के खिलाफ हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि साजिश तो पुरानी चली आ रही है 2018 से, जो आज की भी साजिश कहा जा रहा है इमरान खान साहब की तरफ से। मगर मुझे बड़ा एहतराम है अली जफर साहब का, बड़ी सही बात करते हैं, क्या ही अच्छा हो। और मुझे अंदाज़ा है काजी ईसा फाइज साहब के हवाले से भी जो कुछ इमरान खान साहब ने किया और फवाद चौधरी साहब ने या दीगर लोगों ने, उसके बारे में भी ये बात मुझे इल्म है कि कहते रहे। मगर मेरी बात जो असल है कि इमरान खान साहब हों या फवाद चौधरी साहब हों, अदालत के मुतल्लक, दीगर अदारों के मुतल्लक जो कुछ आज ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं और अपनी ज़रूरत के तहत इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या दबाव में लाकर उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो बात कर रहे हैं नजरिए के बुनियाद पर साहब का मैंने सवाल किया। मैं वो उसी पर आ रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि नजरिए के बुनियाद पर जो मुल्क बना था, ये आइन ने ही मुल्क को महफूज रखा हुआ है। आइन से मावरा कोई भी काम करेगा गलत होगा। जहां तक तल्लक है शाह महमूद कुरैशी साहब का, तो अगर शाह महमूद कुरैशी साहब उस वक्त बोलते तो ज्यादा वजन होता। आज शाह महमूद कुरैशी साहब उस वक्त बोल रहे हैं जब दूसरे इलेक्शन में उसी हल्के में जा रहे हैं। वो कहते हैं कि मैंने इमरान खान साहब को ये बात उस वक्त भी कह दी थी। तो अगर कह दी थी तो इमरान खान साहब ने क्या नोटिस लिया उसका? फिर नोटिस लेना चाहिए था इमरान खान साहब को। ठीक है। और आज अगर उस वक्त अगर नोटिस लिया होता, और इनके बेशुमार लोगों ने इनके दीगर स्वाति साहब या दीगर लोगों के मुतल्लिक बहुत सी बातें की कि किस तरह इंटरनल पार्टी इलेक्शन जो थे किस तरह चुराए गए, क्या हुआ, मगर इमरान खान साहब ने तो कभी एक्शन उस पर नहीं लिया। और सो आज शाह महमूद कुरैशी साहब अगर कह रहे हैं तो बहुत मुझे अच्छा लगता अगर वो बार बार अपने दौरे इक्तदार में उनको याद कराते रहते कि आपने वसीम प्लस जो बनाया हुआ है उसकी वजह से पार्टी तबाह हो रही है। बल्कि वो तो कोई बदला ले रहे थे पंजाब से। और मैं अब भी ये कहूंगा कि पंजाब आज जो इन हाथों में है, अगर उन हाथों से किसी ताकत के बलबूते पर या तरीकाकार मुदाखलत का चेंज करके छीना गया तो फिर हम जबान रखते हैं, फिर हम जबान भी आप आइन की बात कर रहे थे ना, तो जो भी होगा आइन के तहत होगा ना। आइन के तहत हो, हमें कोई तो अदालत का फैसला है। नहीं, अदालत के फैसले के तहत अगर दोबारा इलेक्शन होता है तो उस पर तो आपको इतराज नहीं, कोई इतराज नहीं है। तो बस इसके अलावा तो कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल आप ऐसे ही कह रहे हैं वो तरीका बदल गया तो मुदाखलत हो गई, वजह ये मैंने तरीका। एक मिनट जरा मुझे आगा साहब के पास, अब मैंने आगा साहब के पास जाना। जी ठीक। आगा साहब, मैं वो शाह महमूद कुरैशी साहब का जो बयान है उसमें जो उन्होंने एक बात की है कि अगर मैं जीत जाता मुल्तान से तो आज पंजाब की ये हालत ना होती। इत्तेफाक करते हैं आप? पहले तो मैं अपने छोटे भाई की इस मुदाखलत पे जरा मोतरज हूँ। हाँ। ये वही मुदाखलत है जो इनकी फेवर में गई। पहले रात को 12 बजे अदालतें खुली और सारा कुछ हुआ, और वो गिला जो है इमरान खान अभी भी करते हैं। अब इनको शिकायत है वही मुदाखलत जो वो कर रहे थे। ये वक्त की बात है। ये सिचुएशन तब्दील होती है तो नजरिए भी बदल जाते हैं। इस मुल्क का यही नुक्स है। अगली बात यह है कि मीर साहब, आपको याद होगा ये सारी चीजें उस वक्त खुल गई थी। यानी अलीम खान का बड़ा अहम किरदार था इस मामले में। और वो जो मोटरसाइकिलें घर घर पहुंचाने वाली बात उस वक्त मीडिया में आई कि इस इलेक्शन में मोटरसाइकिलें भी तकसीम हो रही हैं, और बहुत सारी चीजें आपके सामने आई, आपके चैनल पे भी चलती रही। ये एक खास वजह थी, खास अहमियत थी उस सिलेक्शन की कि वहां से अगर शाह महमूद कुरैशी जीत गए तो अलीम खान उस वक्त ये समझ रहा था कि मैं चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट हूं और तगड़ा कैंडिडेट हूं। और उनके पीछे जहांगीर तरीन साहब थे। और ये मैं कोई नई बात नहीं कर रहा, ये हकायक। तो ये आपके ख्याल में शाह महमूद कुरैशी साहब को हरवाने में सिर्फ जहांगीर तरीन साहब शामिल नहीं थे, अलीम खान भी शामिल? अलीम खान का सबसे अहम जो मोटिव था, जो मकसद था, वो अलीम खान का था। अच्छा। जहांगीर तरीन तो उस ग्रुप के उस वक्त समझ लें कि करता धरता थे, और वही वजह बना इख्तलाफ का। ये कोई कहे कि जी इमरान खान ने उस वक्त नहीं कहा, उस वक्त से इख्तलाफ शुरू हो गया था।
और इसी शिकायत पे हुआ था। इनके आपस के इख्तलाफ की वजह से जंगीर तरीन के साथ इख्तलाफात जो हैं वो इमरान खान के शुरू हुए और वो बुनियाद बन के आगे बढ़ते चले गए और उसके बाद अलहदगी हो गई और जंगीर तरीन ग्रुप तश्कील पाया। आपको पता है वो बाद में पड़ा है, 2 साल बाद वो फाइनल हुआ था, ग्रुप सामने आया था, लेकिन इब्तदा हो चुकी थी और उनकी दोनों की बड़ी इन्वेस्टमेंट थी उसके ऊपर और वो उसकी वजह सिर्फ अलीम खान की सपोर्ट थी बतौर चीफ मिनिस्टर पंजाब के उम्मीदवार बनने के। और फिर इसीलिए इमरान खान साहब जो उन्होंने फिर उस्मान बुज़दार को जी वो जिद थी। असल बात देखे ना, ये बाई नेचर लोग जो हैं फिर इंसान के अंदर होता है वो। तो ये शामुल कुरैशी साहब ने कुछ भी ना कहा और कह भी गए। जी बिल्कुल। और कुछ कहते वो ये कह रहे हैं कि फिर उस जिद के अंदर जंगीर तरीन की जिद के अंदर मुझे नुकसान हुआ। हाँ